हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 26 वचन ऐसा कहता है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जब हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या डिसीजन लें, अगला कदम कहाँ रखें। सब कुछ निराशा ही निराशा दिख रहा होता है। और ये वचन विलाप की 3 अध्याय 26 वचन में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये यिर्मयाह लिख रहा है इसराइली लोगों के कंडीशन के ऊपर। क्योंकि इसराइली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत पाप करने की वजह से दोबारा वो बेबीलोन में गुलाम बन के चले गए और यरूशलेम को तबाह कर दिया। शत्रु देशों ने आके, शत्रु राज्यों ने आके उस पर चढ़ाई करके यरूशलेम को, यहूदा को तबाह तहस नहस कर दिया। और उसकी दशा को देख के बहुत ही वो विलाप, इसलिए वो विलाप गीत को लिख रहा है। और अपने ही पापों की सजा वो भुगत रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यिर्मयाह उनको ऐसा संतावना दे रहा है, कह रहा है कि यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। उन्होंने गलती किया था, अपने पापों की वजह से उनके इसराइलियों के यहूदा शहर के यहूदा के अंदर जो मतलब राजा थे और जो वहाँ के यहूदा के लोग थे, सब के सब गुलामी में गए। अगर आप यिर्मयाह नबी की पत्री को पूरा पढ़ेंगे तो परमेश्वर का गुस्सा दिखेगा। उन्होंने परमेश्वर के लोगों को मार दिया, जो भविष्यवक्ता थे, नबी थे, उनके द्वारा परमेश्वर उनसे बातें किया, पापों से फिरने के लिए कहा, सबको उन्होंने मार दिया और परमेश्वर की भी बातों को कभी सुना नहीं, ठुकरा दिया। फाइनली परमेश्वर ने उनको ना केवल गुलामी में भेजा, दूसरे देश के लोग आके चढ़ाई करके यरूशलेम को बर्बाद कर दी, तहस नहस कर दी। क्या बड़े क्या बूढ़े बच्चे सबको बंदी बना के लेके गए। उनकी ये दशा हो गई थी कि यिर्मयाह रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से और ये गीत लिख रहा है। और उस गीत में एक सुंदर सा वचन है कि यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हो सकता है वो हमारी गलती और हमारे पापों और अपराधों की वजह से या परमेश्वर के रास्ते से दूर जाने की वजह से हम पे आ पड़ा हो। जरूरी नहीं है कि सारी विपत्तियां मतलब पाप और गलती ही की वजह से आती है। कुछ चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती है, कुछ चीज़ें हमारे विश्वास को पक्का करने के लिए होती है। लेकिन इन सारी बातों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार हमेशा करता था, करता है और करता ही रहेगा। उसका प्यार कभी कम नहीं होता है। इसीलिए वो परमेश्वर के प्यार को स्मरण दिला के इस वचन को कह रहा है कि ठीक है। उसका कहने का मतलब ये है कि भैया ठीक है, हम पापों की वजह से सारे के सारे गुलाम में आ गए, लेकिन इसके बाद भी हमें परमेश्वर पे कि वो हमें उद्धार करेगा, छुड़ाएगा, आशा रख के चुपचाप रहना भला है। जरूर ये एक स्वार्थी जैसा लगता है। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हम बार बार परमेश्वर को याद करते हैं। भजन संहिता 107 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार वो मुसीबत में पड़ते हैं और बार बार ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने सकेती में यहोवा को पुकारा, उन्होंने सकेती में यहोवा को पुकारा, फिर यहोवा ने उन्हें छुड़ाया। फिर सब कुछ ठीक हुआ, फिर परमेश्वर के विरुद्ध गए, उनको भूल गए, बट फिर मुसीबत आई, सकेती में पड़े, फिर परमेश्वर के पास आए। हम मनुष्य हैं, हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं और कई बार चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कई बार सकेती में हम पड़ जाते हैं खुद हमारी गलती की वजह से। योना को कहा प्रभु ने नीनवे जाने के लिए और वो तर्शीश भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक बड़ा सा मच्छ भेजा, तो वो उसके लिए एक दंड था। मच्छ ने उसको निगल लिया, लेकिन दंड के बीच भी परमेश्वर का प्यार बरकरार रहा और वहां पे वो पेट के अंदर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की करुणा को स्मरण कर रहा है। और परमेश्वर ने देखा कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो मच्छ को आज्ञा दे दिया उसको निकाल देने के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, वो अत्यंत प्यार करता है। देखिए, मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ रहा हूँ यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 51वां अध्याय 51 चैप्टर, जेरेमिया, बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 51 एंड वर्स 5, 5वां वचन, 51 का 5। ये लिखा हुआ है, क्योंकि यद्यपि इसराइल और यहूदा के देश इसराइल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। पाप से भरपूर हो गए थे, परमेश्वर ने उनको गुलामी में भेज दिया, दंड के लिए भेज दिया। उनके दूसरे देशों के लोगों के द्वारा परमेश्वर ने दूसरे देश के लोगों को, राज्य के लोगों को भेजा और उन्होंने पूरे यहूदा को, इसराइल को तहस नहस कर दिया। वहाँ के सामान मंदिरों में से चोरी करके ले गए, बहुत लोगों को मार भी डाला उन्होंने। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे ये कहता है, तो भी परमेश्वर ने उनको त्याग नहीं दिया। मीका में भी एक सुंदर वचन लिखा हुआ है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्मों को क्षमा करे। हालेलुया। दोस्तों, ये वचन हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं देता है कि चलो ठीक है भाई, ऐसा लिखा हुआ है कि पापों से भरपूर हो गए, फिर भी परमेश्वर ने उनको त्याग नहीं दिया। परमेश्वर एक आंख से जैसा पवित्र और करुणामय है, दूसरा आंख न्यायी है, वो न्याय करता है, वो धर्मी और पापों से कोई समझौता नहीं करता। तो आज का संदेश और वचन ये था कि हो सकता है हमारे कुछ गलतियों की वजह से या हमारे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की वजह से हम सकेती में पड़े होंगे, हमारे सिचुएशन, हमारे चारों तरफ के हालात खराब हो गए होंगे, हमारा कंडीशन खराब होगा, हमारा हालत खुद का, हमारा हो सकता है पर्सनल, हम लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम, समस्याएं, इन सारी बातों से हम जूझ रहे होंगे। उसके बीच एक काम करना है, नम्रता से स्वीकार करना है, नम्रता से परमेश्वर के
और से आने वाली जो कुछ भी चीज़ें हैं उसे स्वीकार करना है और हमें उससे उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप हमें रहना है और हमें प्रार्थना करना है, हमें क्षमा मांगना है। दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, प्रार्थना करे, दर्शन की खोजी हो, तो मैं फिर से उनके देश को ज्यों का त्यों कर लूंगा। हमारा परमेश्वर हमेशा इसराइल को रिस्टोर किया, पुनः स्थापित किया। परमेश्वर के विरुद्ध गए, उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको दंड भी दिया, लेकिन फिर से परमेश्वर उनको खड़ा किया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वचन, ये संदेश हमें बार बार पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि इब्रानियों 10:25-26 में लिखा हुआ है कि जो जानबूझ के सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझ के जो पाप करते रहता है, फिर उसके लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं है, वो दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। ये डिफरेंट मैटर है। दाऊद के पास जब नतान आके उसको उसके पापों को याद दिलाया, तो तुरंत उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दोबारा उसने पाप किया, इसराइलियों की गिनती करा, जबकि नहीं करना था उसको इसराइलियों की गिनती। इसराइलियों को प्रभु ने खुद ही कहा था कि बालू के किनकों के जैसा होंगे, आसमान के तारों के इतना होंगे, उन्हें गिना भी नहीं जा सकता है, पर वो उनकी गिनती कर रहा है। परमेश्वर का क्रोध भड़का, दोबारा परमेश्वर ने दंड दिया। प्यार से उसने 3 दंड में से 1 दंड को एक्सेप्ट किया, कहा कि मैं यहोवा के हाथ में ही पड़ूंगा क्योंकि उसकी दया बड़ी है। हालेलुया। दोस्तों, हमारा सिचुएशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एक बार हम अपने आप को जांचें, हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए। हमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या क्या काम किए हैं, कहाँ कहाँ हम गिर गए हैं, किन किन जगहों पे हम फेल हो गए, किन किन जगहों पे प्रभु को चोट पहुंचाया, क्या इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में नुकसान, तकलीफ, घाटा, लॉस, बिजनेस में और बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं आई होंगी। उसको हमें जांच के और फिर से प्रभु के पास आके माफ़ी मांगने के लिए ज़रूरत है। और साथ ही परमेश्वर के प्यार पे हमेशा भरोसा रखें, वो कभी बदलता नहीं। और चुपचाप जो होता है होने दे और परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु हमें फिर से निकालेगा, फिर से खड़ा करेगा, क्योंकि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो अभी वो पड़ा ना रहेगा। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है। हम भेड़ हैं, हम जब गिरते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, उठ के वहां से आना है। सारे लोगों ने ये किया, दाऊद ने ऐसा ही किया। 2 बार दाऊद ने परमेश्वर के दंड को स्वीकार किया। मीका में ऐसा ही कहता है कि हे मेरी बैरी, मुझ में आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं यहोवा मेरे लिए, ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। और उस वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि मैं तब तक सहता रहूंगा परमेश्वर के क्रोध को। परमेश्वर के क्रोध को सहने के लिए भी एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है मैं सहता रहूंगा परमेश्वर के क्रोध को। उसको लग रहा है कि वो गलती किया हुआ है और परमेश्वर का क्रोध पड़ा हुआ सह रहा है। इर्मिया भी यही सेम चीज यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो, अब तो हम अपने पापों की वजह से दोबारा पड़ गए हैं गुलामी में, लेकिन इसके बाद भी याद रखो परमेश्वर फिर से छुड़ाएगा। चुपचाप रहना भला है, उद्धार करेगा वो हमारा, हम पे रहम करेगा, वो हमें नष्ट होने नहीं देगा। एक सुंदर वचन लिखा हुआ है भजन संहिता में, पता है कौन सा वचन है वो, कहाँ पे लिखा हुआ है? आप खुद ही उसे ढूंढ लेना, मुझे भी ध्यान पे नहीं आ रहा है कौन सा वचन है, बट ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी प्राणों की चिंता रखता है। वो दंड देते टाइम भी उसे ध्यान है कि वो हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाना है उसे, और हमारे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधना है। हालेलुया। दोस्तों प्रियो, हमारा आपका हालत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम 1 मिनट अपने जीवन को भी जांचें। और अगर हमें जरा सी भी लगे कि हम परमेश्वर के विरोध जाने की वजह से मैं इस समस्या में पड़ गया हूं, तो हम क्या करें? परमेश्वर के पास नम्रता से जाएं, दीन होके जाएं, दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार, और चुपचाप रह के जो उसके तरफ से आते एक्सेप्ट करें, माफी मांगे, दर्शन के खोजी हो, परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करेगा, फिर से उठाएगा। परमेश्वर हमेशा कहता है आशा रखो, ये वचन यही कहता है, उम्मीद, आशा रखना, चुपचाप रहना, उस पर उद्धार पाने की आशा रख के चुपचाप रहना भला है। परमेश्वर हमें कभी नाउम्मीद नहीं करता, हमें आशा रखना है, हमें उम्मीद रखना है, वो हमें छुड़ाएगा, हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में बेदारी लाएगा, वो हमें पुनः स्थापित करेगा, हमारे सेवकाई को फिर से खड़ा करेगा, हमारे प्रार्थना जीवन को फिर से खड़ा करेगा, हमारे बाइबल स्टडी लाइफ को फिर से वो जीता जागता हरा भरा कर देगा, हमारा रिलेशनशिप हमारे परमेश्वर के साथ, हमारे फैमिली के साथ, कलीसिया के साथ, फिर से वो सब कुछ ठीक करने में माहिर और चाहता है। कभी परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे एक जगह पड़े रहें। इसीलिए बाइबल में कई जगह परमेश्वर कहता है, कई जगह कहता है, उठ तेरा प्रकाश आ गया है। कई जगह परमेश्वर कहता है उठने के बारे में, धूल झाड़ने के बारे में बाइबल कहता है, धूल झाड़ने के बारे में, लौटने के बारे में बाइबल कहती है भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना छुड़ा दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें उम्मीद देता है, हमेशा नया रास्ते पे चलाता है, और परमेश्वर हमें हमेशा कहता है कि तुम्हारे लिए रास्ता बंद। शैतान हमेशा कानों में कहता है कि बस खत्म, सब कुछ खत्म, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा एक नया उम्मीद देता है। हम उसके पास दौड़ के कभी भी आ सकते हैं, उड़ाऊ पुत्र की तरह। बस हमें फील होना चाहिए कि हमने परमेश्वर के विरोध में कुछ किया है। हालेलुया। ये वचन इसीलिए लिखा हुआ है, ये वचन इसीलिए लिखा हुआ है। ये वचन को मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये जब मैं वचन पढ़ रहा था तो इससे पहले मैंने पूरा का पूरा जब इर्मिया की पुस्तक को पढ़ा तो हर चैप्टर में परमेश्वर का दुख क्रोध यही दिख रहा है कंटिन्यूअसली।
और फाइनली लास्ट चैप्टर में बाइबल में उसका हेडिंग यिर्मयाह के लास्ट में 52वें अध्याय में लिखा हुआ है। बाइबल का सबसे लास्ट चैप्टर का हेडिंग है यरूशलेम का पतन, खत्म, पाप की वजह से सब कुछ खत्म, परमेश्वर ने उनको जाने दिया दोबारा गुलामी में। लेकिन अब उनसे यिर्मयाह जो कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, नबी था, और नबियों का काम यही होता है परमेश्वर के वचन को उनके पास पहुंचाना। और एक यिर्मयाह एक बहुत ही इमोशनल व्यक्ति था, वो अपने लोगों के लिए रोता है और उनको तसल्ली देता है, कहता है कि फिर से प्रभु हमारा सूर्य उदय करेगा, फिर से हमारा सूर्य परमेश्वर उदय करेगा। तो इस वचन को पढ़ते समय मुझे परमेश्वर का प्यार के बारे में महसूस हुआ कि कितना बड़ा प्रेमी है, और वो उसके ऊपर हमें हमेशा आशा रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, चोरी और सीना चोरी के जैसा कि हमने बिना जांचे परखे हमारे ऊपर आए हुए सिचुएशन को हम परमेश्वर पे दोष लगाएं। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करें। परमेश्वर पे आशा रखिए, उम्मीद रखिए। वो फिर से हमें उठाने वाला परमेश्वर है, फिर से हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो फिर से हमें उम्मीद जगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बस हमारा काम है हम उस पर आशा रखें और चुपचाप रहें, उसकी बाट जोते रहें। इसी विलाप की तीसरे अध्याय में वो सारे वचन है जैसे कि लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की करुणा का फल है। 31 वचन है, प्रभु सर्वदा मन से उतारे नहीं रहता है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर के लोग भेड़ हैं, और भेड़ का क्वालिटी होता है ना, वो जहाँ पर गिरते हैं या गंदा लगता है तो वहाँ से उठ के तुरंत दीवार में रगड़ के अपने आप को साफ करते हैं, उसी जगह में पड़े नहीं रहते। हालेलुया। तो उन इस्राएलियों से यिर्मयाह ये कह रहा है, तुम्हारी हालात ऐसी हो गई तुम्हारी वजह से, इसके बावजूद भी तुम परमेश्वर पे आशा लगाए रखो उद्धार के लिए, और चुपचाप रहो। अब कुछ मत बोलो, बलवा मत करो, बड़े बोल मत बोलो, चुपचाप रहो, एक्सेप्ट करो, और अब नम्र और दीन बनो। इस वचन में जो छुपा हुआ इनसाइड से छुपी हुई बातें हैं वो ये है कि अब दीन बनो परमेश्वर के सामने, दीन बनो। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।